अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी के बारे में है, उसको हम HSG भी कहते हैं। ये एक ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट है, यानी कि वो खवातीन जिनकी प्रेगनेंसी नहीं रहती तो उनके इन्वेस्टिगेशन वर्कअप में ये टेस्ट कराया जाता है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि खातून की जो ट्यूब्स हैं वो खुली हैं या कि ब्लॉक्ड है। जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी के ख्वाहिशमंद होते हैं तो उनकी मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। सबसे पहले सीमन एनालिसिस मेल का किया जाता है कि उनके स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी नॉर्मल है या नहीं। औरत के मुख्तलिफ हार्मोन्स के टेस्ट भी किए जाते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है ये देखने के लिए कि उनके नॉर्मल एग बन रहे हैं या नहीं। कभी कभी खातून के एग भी बिल्कुल सही बन रहे होते हैं और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसके बाद फिर आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं आपको ट्यूबल टेस्ट की रिकमेंडेशन देते हैं। अब जो ट्यूबल टेस्ट है यानी जिससे हमें ये अंदाज़ा लगाया जाए कि ट्यूब्स खुली हैं या नहीं खुली, इनके बेसिकली दो डिफरेंट तरीके हैं। टेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नंबर 1 है लेप्रोस्कोपी, जो जनरल एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है। इसको थोड़ा सा इन्वेसिव टेस्ट समझा जाता है, जिससे हम दूरबीन या लेप्रोस्कोप के जरिए ट्यूब्स को देखते हैं। अल्टरनेटिवली जो दूसरी ऑप्शन है वो एक्सरे के तरीका है, जिसको हम हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी कहते हैं। ये बहुत कॉमन टेस्ट है जो खवातीन जो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है और उनकी नहीं हो रही तो इनफर्टिलिटी वर्कअप में ये एक कॉमन टेस्ट कराया जाता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी का टेस्ट कैसे किया जाता है, और उसके लिए आप के जहन में जो कोई सवाल है हो सकता है हम वो जो सारे सवाल है उनके हम आज जवाब देंगे। हिस्टोसल्पिंगोग्राफी कब किया जाता है? अमूमन इसकी जो स्पेसिफिक डेट रिकमेंड की जाती है, पीरियड ख़त्म हुए 1 या 2 दिन बाद आप करा सकते हैं। इनको पीरियड शुरू हुए 8वें, 9वें, 10वें दिन कराया जाता है। ये इस टाइम पे इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर इत्तेफाक से 14वें दिन के बाद जो कि अमूमन औरत का एग रिलीज़ होता है और अगर वो नेचुरली उस साइकिल में कंसीव कर जाए तो हिस्टोसल्पिंगोग्राफी के टेस्ट से वो प्रेगनेंसी डिसरप्ट ना हो जाए। तो पीरियड के फ़ौरन बाद कराने का मकसद भी यही है कि उस वक़्त तक ये एश्योरिटी होती है कि कोई भी खातून अभी प्रेग्नेंट नहीं है। जब आपका हिस्टोसल्पिंगोग्राफी कराया जाता है तो आपको हो सकता है आपके डॉक्टर 1 दिन पहले आपको एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर दे, ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन दौरान प्रोसीजर ना हो सके। प्रोसीजर से 1 आध घंटा पहले आपको पेन किलर भी दिया जाता है, ताकि आपका ये जो प्रोसीजर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल ना लगे। आपको एक्स-रे डिपार्टमेंट में एक्स-रे टेबल पे लेटाया जाता है, फिर आपका अंदरूनी मुआयना किया जाता है। एक स्पेकुलम है वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है और जो यूट्रस का मुंह जिसको हम सर्विक्स कहते हैं उसके थ्रू एक बारीक सा प्लास्टिक कैनुला या प्लास्टिक कैथेटर पास किया जाता है। इस कैनुला या कैथेटर के साथ जो डाई है वो इंजेक्ट किया जाता है। जिस टाइम पे डाई इंजेक्ट हो रहा होता है उसी वक्त आपके पेट से एक्सरेज लिए जाते हैं और आपका जो डाई जिस तरह यूट्रस के कैविटी के अंदर और फिर ट्यूब्स के जरिए उसका फ्लो चेक किया जाता है और साथ ही एक्सरेज पे ये फिल्म्स इमेजेस जो है वो पिक कर ली जाती हैं। जिनकी ट्यूब्स खुली होती हैं उनके जो डाई का फ्लो है वो ट्यूब्स के जरिए पेट में चला जाता है, और अगर जिनकी ट्यूब्स बंद हैं तो ऑब्वियसली उनका ये फ्लो जो है वो बीच में रुका हुआ नजर आएगा, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि किसी की ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं। जब डाई इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक़्त हो सकता है कि आपको क्रैम्प्स फ़ील हो, माइल्ड लोअर एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स फ़ील होते हैं। अमूमन जो आपको पेन किलर पहले दिया जाता है उससे ये क्रैम्प्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं होते। इसके बाद जब आपका डाई इंजेक्ट हो जाता है उसके बाद आपका ये कैथेटर रिमूव कर दिया जाता है और फिर आप कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको घर भेजा जा सकता है। साथ आपको एंटीबायोटिक कोर्स एडवाइस किया जाता है जो अगले 5 दिन आपने लेना होता है, और अगले 2-3 दिन के लिए आपको पेन किलर भी एडवाइस की जाती है ताकि आपको बाद में पेन ना फील हो। प्रोसीजर के फ़ौरन बाद आपको माइल्ड क्रैम्प्स जो हैं वो कुछ घंटे रह सकते हैं और कभी-कभी कुछ खवातीन में 1 दिन या 2 दिन तक भी रह सकते हैं, जो कि आपका पेन किलर इसको अच्छी तरह कवर अप कर सकता है। कभी-कभी हिस्टोसल्पिंगोग्राफी के फ़ौरन बाद आपकी तबीयत थोड़ी-सी बोझिल भी हो सकती है, नौसिया भी फ़ील हो सकता है, जो कि ज़्यादा देर तक नहीं रहता और ये सेटल हो जाता है और आपको घर भेज दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर जो है ये अमूमन आधा घंटे का टाइम लेता है और एक्चुअल जो प्रोसीजर बीच में है वो 5 से 10 मिनट का ही होता है।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर ख़वातीन हमसे पूछती हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है या नहीं? ये एक अनकंफर्टेबल प्रोसीजर ज़रूर है और इसके साथ जो ख़वातीन हैं, जो मोस्ट ख़वातीन हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको माइल्ड पेन ज़रूर फ़ील होती है। बहुत कम ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ये ज़्यादा पेनफुल लगा है। हर इंसान और हर औरत की अपना थ्रेशोल्ड होता है पेन बर्दाश्त करने का, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट ज़रूर हैं कि जिनको ये ज़रा ज़्यादा अनकंफर्टेबल और ज़्यादा पेनफुल लगा है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस है कि उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो आप अपने डॉक्टर से इंजेक्टेबल पेन किलर प्रोसीजर से पहले लगवा सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक पेन में कमी होती है। इसकी जो रिपोर्ट है 1 से 2 दिन तक में तैयार हो जाती है। रेडियोलॉजिस्ट इसकी रिपोर्ट आपको रिटन रिपोर्ट देते हैं और साथ में आपको एक्स-रे फिल्म्स भी देते हैं। रिपोर्ट में या तो होगा कि यूट्रस बिल्कुल अंदर से नॉर्मल है, उसकी शेप बिल्कुल नॉर्मल है और दोनों ट्यूब्स बिल्कुल खुली हैं, जिसके लिए कमेंट लिखा होता है बायलैटरल फ्री स्पिलेज ऑफ डायसीन। इसका मतलब है दोनों ट्यूब्स खुली हैं। कभी-कभी अगर किसी की ट्यूब्स बंद हैं तो नीचे कमेंट लिखा होता है राइट और लेफ्ट साइड जौन सी भी साइड की ट्यूब ब्लॉक्ड है, ट्यूब इज ब्लॉक, नो फ्री स्पिल इज सीन। रेयरली कभी ऐसी खातून भी हो सकती है जिनकी दोनों साइड की ट्यूब्स बंद है, तो उसमें कमेंट लिखा जाता है नो स्पिल ऑफ डाई सीन ऑन आइदर साइड। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी खातून की ट्यूब में कोई इन्फेक्शन है, वो सूजी हुई है, वो स्वेलिंग में नजर आ रही है, तो वो सूजी हुई ट्यूब के लिए कमेंट किया होता है हाइड्रोसेल्पिंग्स सीन। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपको रिसीव होंगी। कभी किसी खातून की अगर दोनों ट्यूब्स बंद हैं तो कभी आपके गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है आपको लेप्रोस्कोपी की तजवीज़ दें, ताकि एक और टेस्ट से रिकन्फर्म कर लें कि क्या वाकई उसी खातून की दोनों ट्यूब्स बंद हैं या नहीं, क्योंकि आपका फर्दर फर्टिलिटी का प्लान जो है वो इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर किसी खातून की ट्यूब्स बिल्कुल बंद हैं तो उनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ज़रिए प्रेगनेंसी की एडवाइस दी जाती है, जिसको आम ज़बान में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कोई चीज़ों का जो आपने घर में ध्यान रखना है, अगर आपको इनमें से ऐसे सिम्टम्स हैं हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी के फ़ौरन बाद, तो आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। अगर आपको इस एक्स-रे के बाद फ़ीवर बुखार हो रहा है जो बहुत तेज़ बुखार है, साथ हो सकता है आपको सर्दी लग रही हो, या आपको पेट में बहुत शदीद दर्द है, या आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग है, या आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या आपको बहुत ही ज़्यादा बदबूदार पानी पड़ रहा है, तो इन सब कंडीशंस में आपने अपने डॉक्टर को फ़ौरन रिपोर्ट करना है। तो टेक होम मैसेज ये है कि हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है जो कि इन्वेस्टिगेशन इनफर्टिलिटी इन्वेस्टिगेशन का एक अहम टेस्ट ये समझा जाता है, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, उनके एग्स भी रेगुलरली बन रहे हैं, पर इस वक्त पे ट्यूब्स को टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ये आपकी चॉइस होती है कि आपने लेप्रोस्कोपी की तरफ जाना है या हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी की तरफ जाना है। यूजुअली रिकमेंड ये किया जाता है कि हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी ज़रा सिंपल प्रोसीजर है, ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, इसके लिए कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको ऑप्ट करें। अगर टेस्ट में ट्यूब्स ब्लॉक हों, उस वक़्त आपके डॉक्टर आपको लेप्रोस्कोपी की भी एडवाइस दे सकते हैं, ताकि आपके ये डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाए कि वाक़ई आपकी ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या नहीं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, आपको ऑब्वियसली प्रोसीजर से पहले पेन किलर दिया जाता है, पर कुछ ख़वातीन को ये थोड़ा-सा ज़्यादा पेनफुल लग सकता है और वो ख़वातीन एक इंजेक्टेबल पेन किलर प्रोसीजर से पहले लगवा सकती हैं। इसके बारे में आपके ज़हन में कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।